नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बीच आ रही है बड़ी और अहम खबर। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम। उत्तराखंड की सियासत में सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा तेज कर दी गई है। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री का। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव मानी जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार सियासी पारा बढ़ रहा है उत्तराखंड का। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो है वो संभव मानी जा रही है। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में बिरला कॉलेज हेलीपैड से डैम कोठी पहुंचे सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी। सड़कों पर उतरा बाढ़ का पानी, तेज बहाव के चलते फंसी गाड़ियां। 16 अगस्त को हुई बजनी की घटना का दरअसल पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का जन्मदिन। पीएम मोदी सहित सीएम धामी ने किया ट्वीट की मंगलमय जीवन की कामना। देहरादून में राज्य महिला आयोग की ओर से हरियाली तीज कार्यक्रम। गीता पुष्कर धामी ने की शिरकत। महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां। हल्द्वानी में यातायात नियमों पर पुलिस प्रशासन सख्त। नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में मनाया गया बटर फेस्टिवल। दरअसल 2 दिनों तक मनाया जाएगा त्योहार। ग्रामीणों के साथ पर्यटकों ने लगाए जमकर ठुमके। प्रदेश भर में दिख रहा मौसम का कहर। दरअसल देहरादून में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति। लोगों के घरों में भरा अत्यधिक पानी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल सरकारी अधिकारियों पर उठाए सवाल का अधिकारी केवल और केवल जनता के प्रति उत्तरदायी। हरिद्वार के बहादुरपुर में चोरों के हौसले बुलंद। कादर में दुकान का शटर तोड़कर आधा दर्जन तत्वों ने किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। अज्ञात चोरों की जांच में जुटी पुलिस। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सलाहकार समूह की बैठक ली, जिसमें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने के लिए काफी बड़े बड़े निवेशकों की इच्छा जताई है। और इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने निर्णय लेते हुए कुछ नई नीतियां प्रस्तावित की हैं जिनसे रोजगार में इजाफा होगा। देखिए, पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है। और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल
जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। तो उन सभी से सभी को अवगत कराना है, हाइड्रो के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का काम इस दौरान हुआ है। उधर देहरादून में दून विश्वविद्यालय में आपको बता दें कि सहकार भारती की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारंभ किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे और इस दौरान सीएम धामी ने 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहसिक महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया और संबोधित भी किया। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांवों में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। इनके कारण से सहकार भारती का ये काम आज पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर खड़ा हो गया। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सहकार भारती के सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने एक मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता को बढ़ाने में, सहकारिता को आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा अभी दीनानाथ जी कह रहे थे कि बिना संस्कार नहीं सहकार, यानी कि संस्कार से ही सहकार आगे बढ़ेगा। अपनी स्थापना से ही सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन को, राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और हमेशा अपने कार्यों से यह प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। यानी कि जो पंडित दीनदयाल जी ने बहुत पहले अंत्योदय का सिद्धांत हमारे सामने रखा, अंत्योदय का विचार कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सरकारें पहुंचनी चाहिए, सहकारिता पहुंचनी चाहिए, सहकार पहुंचना चाहिए। और हमारी पार्टी भी लगातार इस विचारधारा अर्थात अंत्योदय पर ही रही है। देखिए, उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करेंगे। सहकार भारती का जो कार्यक्रम है मूल रूप से सहकारिता से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का जो उनका संकल्प है उसको लेके वो चले हैं और इसीलिए इसमें स्कूल के बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनकी बहुत सहभागिता इसमें दिखाई दे रही है। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए और 3 दिन तक ये दून विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें पेंटिंग, पोस्टर, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे जो लोग बच्चों के लिए लिखते हैं, उनसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो ये 21वीं शताब्दी के बच्चे ये किस तरीके का सोच रहे हैं, इनके लिए संस्कार का क्या अर्थ है, क्योंकि संस्कार बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा टर्म है तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो उन्हीं की भाषा में उन्हीं से संवाद करेंगे। और जो इसके उद्घाटन सत्र में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, मुझे लग रहा है कि ये अपने मूल उद्देश्य में और अपने संकल्प में
जो सहकार का पूरे समाज को साथ लेकर चलने का, संस्कार के साथ समाज को सशक्त करने का उद्देश्य है, उसमें ये प्रोग्राम फलीभूत होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है और इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर्स बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा, जिसके लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश भाजपा को लोकसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड मतों के तय लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सघन अभियान 9 मतदाता बनाने की जो सूची तैयार होनी है, उसको लेकर के सघन अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जाने वाला है। उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सक्रियता और उस अभियान में शरीक हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की 2 कार्यशालाएं 19 तारीख को कुमाऊं संभाग की हल्द्वानी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित होगी और 21 तारीख को देहरादून भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला गढ़वाल मंडल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं और जो मतदाता चेतना अभियान के जो हमारी टोली बनाई गई है, उसकी बैठक होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जब भी चुनाव को लेकर के जब नव मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने सरकार को चुनने का मौका मिले और अधिक से अधिक वोटर बने, अपनी सहभागिता युवा इसमें निभाए, इसके भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। और इस अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक लोगों को जो नव मतदाता सूची बनेगी उसमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेगी शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अभियान करीब एक विधानसभा में 10,000 से अधिक मतदाताओं को इसमें जोड़ने की योजना बनाई गई है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और के 6 से विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर जमकर तंज कसे। बेहड़ ने कहा कि शुक्ला की हार का कारण उनके भतीजे हैं, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जमकर अराजकता मचाई है और अब राजेश शुक्ला भी यही काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब शुक्ला की राजनीति का अंत हो गया है। भतीजे के साथ जो मोह है उनका, पुत्र मोह, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी विधानसभा के गांव का बच्चा जानता है। गौरव के बारे में भी जानता है, गौरव किस तरह से विधानसभा संभाल रखी है। एक आरोप सिद्ध कर दें शुक्ला जी, एक आरोप गौरव के ऊपर, कहीं कमीशन का, कहीं कोई खनन का, कहीं कोई मिट्टी का, कोई आरोप सिद्ध कर दें, सिर्फ सुख दुख में जाने के अलावा, विकास कराने के अलावा, योजनाओं को मंजूर कराने के अलावा मेरी मदद उसने की है। और उनके भतीजे पर, उनके परिवार पर मैं कहना नहीं चाहता, मैं व्यक्तिगत कभी नहीं बोलता हूं, उन्होंने बोला है मेरे पे, तब मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। कौन नहीं जानता, पूरी विधानसभा में एक बच्चा जानता है कि उनका जो भतीजा है, परिवार है, जो उनका बेटा बना हुआ है, पुत्र मोह, मैं भी उसको पुत्र मोह ही कहूंगा, उसने सारी हदें विधानसभा के अंदर पार कर रखी है। उधर उत्तराखंड के देहरादून में मानसून काफी सक्रिय रहा। मानसून के कारण सड़क, पुल और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण कृषि को भी काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनडीएमए की टीम उत्तराखंड आई हुई है और भारी बारिश और लैंडस्लाइड आदि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावितों को सहायता पहुंचाई जा रही है। मानसून के कारण से काफी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो उन सभी के लिए चूंकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी है, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें, तो उसके लिए भी जो है। उधर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोगों तक राहत पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अवरुद्ध सड़कों को जल्द ही खोलने के निर्देश भी दिए।
रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, इस बीच उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश का। बाकी जगह सामान्य मौसम की उम्मीद जो है वो बनी हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बाकी जगह सामान्य मौसम की उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई गई है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का यह अलर्ट जो है वो जारी है। लगातार कई जगहों पर यह बारिश जो है वो हो रही है। कई रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं, आवागमन प्रभावित हुआ है। तो बाकी जगह सामान्य मौसम की उम्मीद जो है वो बनी हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। तो सड़कें अवरुद्ध हैं, कई जगहों पर जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हुए हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल की ओमादिया आध्यात्मिक संस्था ने इस अनुष्ठान का आयोजन किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर नेपाल के आदि चंद्र योगी से मुलाकात की और महायज्ञ के आयोजन के स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। आदि चंद्र योगी जी जो केवल 12 साल के हैं शरीर से, जो जिनकी बाणी नहीं है और हमारे से अलग शरीर है, दिव्यांग, उनका अलग प्रकृति का शरीर है, जिनका शरीर नहीं चलता है, केवल लेखनी से अपना अभिव्यक्ति देते हैं। तो उनके द्वारा सत्संकल्पित 18 यज्ञ इस साल में हो रहे हैं महायज्ञ। ये 14वीं कड़ी है। इसका नाम है ओमकारेश्वर आध्यात्मिक महायज्ञ महानुष्ठान, जो नेपाल और भारत के कई तीर्थ स्थानों में, कई सिद्ध क्षेत्रों में, कई हिमालय पे यज्ञ होने के बाद अब यहाँ पावन हरिद्वार की गंगा तट पर ये उन्हीं के सत्संकल्प पे यज्ञ हो रहा है। ओम आकृति जो बनी हुई है उसी के इर्द गिर्द जो है 58 हवन कुंड रहेंगे। कुछ ध्यान साधना के स्थान भी बन रहे हैं। ऐसे ही जो मंत्र से यहाँ प्रयोग और आहुति होगी वो भी परम पूज्य गुरुदेव आदिचंद्र योगी जी की ही रचना की हुई मंत्र हैं। उधर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दरअसल सचिवालय में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों के साथ मुलाकात की, जहां पर बेरोजगार संघ के सदस्यों ने एसडीएस राधा रतूड़ी को अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। अपर मुख्य सचिव ने बेरोजगार संघ से जुड़े सभी युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी ने युवाओं पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं, जिस पर कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उधर हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों ने दरअसल आज से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन से वो पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन के साथ तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ पर हमारे आज चौथे चरण का पहला दिन है, जिसमें हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं, जिसमें 3 माह हो गए इस समय हमारे को वेतन नहीं दिया गया, वेतन में विलंब हो रहा है। पहले हमने आरएन वितरण कोड को लेकर लड़ाई करी है और वेतन के बाद जो मुद्दे हैं हमारे गोल्डन कार्ड के समझ में, अन्य विभागों में गोल्डन कार्ड बन गए हैं। गोल्डन कार्ड का यहाँ पे कोई अता पता नहीं है कि किस प्रकार का यहाँ पे गोल्डन कार्ड होगा। सभी विभागों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सभी विभागों में पदोन्नति हो चुकी है। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहला तो हमारा है वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2 महीने 3 महीने बाद आता है और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और हमारा ये तीसरे चरण का दूसरा दिन है। पूर्ण कार्य बहिष्कार आज से हमारा शुरू हुआ है। जो हम प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं कि हमारा वेतन समय से और उसका निस्तारण ऐसा करें जो हमारा समय से आए और रेगुलर आए। उधर उत्तरकाशी में स्थित थ्वारा बुग्याल में दरअसल बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस दौरान ग्रामीणों के साथ पर्यटकों ने भी
दरअसल मक्खन और मट्ठी की होली का आनंद लिया, साथ ही जमकर ठुमके भी लगाए। बता दें कि इस त्योहार की तैयारी कर 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और ये पर्व प्रकृति से प्रेम को दर्शाता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तमाम जितने भी पशुपालक हैं वो उसको हर साल मनाते हैं और ये दयारा का और रैथल की जो तमाम हमारे जो इसके आयोजक हैं, जो हमारी समिति है, वो लगातार कि कैसे यहाँ पर देश विदेश का जो ये रमणीक स्थल है यहाँ पर कैसे पहुँचे, कैसे यहाँ के लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें। तो ये जो आज मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के सभी लोगों को जो दयारा फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और जो तमाम हमारे दूर दराज से जितने भी हमारे पर्यटक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।